हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माई ट्रेंडिंग में। आज का हमारा वीडियो है कि अगर आप अपनी एसएसओ आईडी को बनाना चाहते हैं तो उसको हम कैसे बना सकते हैं, क्या उसका डिटेल तरीका है, वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो एसएसओ आईडी बनाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर sso.rajasthan.gov.in के साइन इन पेज पर आना है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आएंगे, देन यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा रजिस्ट्रेशन का, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक है जन आधार और दूसरा है गूगल। तो जो भी राजस्थान के निवासी है और जिनके पास जन आधार है वो जन आधार के थ्रू अपनी एसएसओ आईडी को बना सकते हैं, और गूगल अकाउंट के थ्रू सारे लोग बना सकते हैं। यानी कि जो राजस्थान के निवासी है या फिर राजस्थान के बाहर के निवासी है, जिनके पास जन आधार है या फिर नहीं है, सारे लोग गूगल अकाउंट के थ्रू अपने एसएसओ आईडी को बना सकते हैं। तो हम भी यहाँ पर गूगल अकाउंट के थ्रू बनाएंगे। तो यहाँ पर हम गूगल पे क्लिक करते हैं। गूगल पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर जैसे कि ये प्रोसेस आप मोबाइल में कर रहे हो या लैपटॉप में कर रहे हो, तो उसमें आपके जितने भी जीमेल आईडी गूगल अकाउंट लॉगिन होंगे वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। आप जिसके भी थ्रू अपनी एसएसओ आईडी को बनाना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लीजिए। अब मान लीजिए इनके अलावा किसी अन्य जीमेल आईडी के थ्रू, गूगल अकाउंट के थ्रू आप एसएसओ आईडी बनाना चाहते हैं, तो यूज़ अनदर अकाउंट पे क्लिक करके उसमें अपने जीमेल अकाउंट को लॉगिन करके आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम इस ईमेल आईडी के थ्रू प्रोसेस करना चाहते हैं, तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। देन यहाँ से आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी यूज़र नेम जीमेल अकाउंट है उसके अकॉर्डिंग आपका यूज़र नेम यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। अब मान लीजिए कि इस यूज़र नेम को आप चेंज करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, इसमें एडिट कर लीजिए या फिर जो भी चेंज करना है। जैसे कि यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ। अब यहाँ पर जो भी चेंज करने के बाद में ये अवेलेबल है या नहीं है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे कि हमने जो एंटर किया वो अवेलेबल नहीं है, तो इसमें हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं। तो हमारे ये यूज़र नेम है वो अवेलेबल है। अब नेक्स्ट हमको यहाँ पर 2 बार पासवर्ड को सेट करना है। जो भी पासवर्ड आप रखना चाहते हैं अपने एसएसओ आईडी का, वो पासवर्ड यहाँ पर एंटर कर दीजिए। देन आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर आप अपने मोबाइल नंबर को एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर आप जीमेल अकाउंट आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देन आपको यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करना है। तो जैसे आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा अलर्ट आपको कि आपकी जो एसएसओ आईडी है वो यहाँ पर क्रिएट हो गई है। अभी हमको क्या करना है, एक बार इसमें लॉगिन पे क्लिक करके चेक करना है। तो यहाँ पर हम ओके पे क्लिक करते हैं। ओके पे क्लिक करने के बाद में जो भी आपने यूज़र नेम सेलेक्ट किया था उस यूज़र नेम को आपको यहाँ पर एंटर करना है। वो आपकी एसएसओ आईडी है। जो आपने पासवर्ड सेट किया है वो एंटर कर दीजिए, जो कैप्चा दिखेगा वो एंटर करना है। देन आपको यहाँ से लॉगिन करना है। लॉगिन करेंगे, देन यहाँ पर आपका प्रोफाइल आ जाएगा। तो आपके जीमेल अकाउंट में जो भी आपका नाम था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और डिस्प्ले नेम आ जाएगा। आप इसमें कोई भी चेंज करना चाहे तो चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करता हूँ उसमें। देन यहाँ से कैलेंडर से आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है, जेंडर को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर एडिट पे क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर ऐड कर सकते हैं। सेंड ओटीपी पे क्लिक करके उसको वेरीफाई करना है। आपकी जीमेल आईडी यहाँ पर आ जाएगी। आपको अपने एड्रेस को एंटर करना है। यहाँ से आपको अपने स्टेट को सिलेक्ट करना है। आपके पास में जन आधार आईडी है तो एडिट पे क्लिक करके उसको एंटर कर दीजिए। ये सारा डिटेल एंटर करने के बाद में यहाँ पर आपको इसको ओके करना है, अपडेट करना है। जैसे आप यहाँ पर अपडेट पे क्लिक करेंगे आपका प्रोफाइल अपडेट हो जाएगा। तो इस प्रकार अगर आप भी अपनी एसएसओ आईडी को बनाना चाहते हैं तो इस प्रकार बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।